नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है नई बहू की गलती। एक शहर में रणजीत नाम का आदमी रहता था। उसकी पत्नी का नाम कांता था। उसकी एक इकलौती बेटी थी जिसका नाम पल्लवी था। पल्लवी बहुत संस्कारी और समझदार लड़की थी। रणजीत ने अपनी बेटी की शादी पास के एक गांव में एक जमींदार के बेटे रवि के साथ कर दी। पल्लवी अपने ससुराल आई। सभी मेहमान विदा हो चुके थे। नई दुल्हन पल्लवी की पहली रसोई थी। पल्लवी की ननद रुचिता आज बहुत खुश थी। उसकी कॉलेज की पक्की सहेली पल्लवी उसकी भाभी बनकर जो उसके घर आ गई थी। रवि अपनी छोटी बहन रुचिता से बहुत स्नेह करता था। कहने को तो रुचिता उससे 1 साल छोटी थी, पर समझदारी रवि से कहीं ज़्यादा थी। तभी तो जब रवि को पल्लवी पसंद आ गई तो उसने रुचिता को ही अपने घर वालों को राजी करने के लिए कहा, जिसमें रुचिता कामयाब भी हुई। तभी रुचिता और पल्लवी एक खूबसूरत रिश्ते में बंध गई थी। पल्लवी की सास को हलवा बहुत पसंद था। रुचिता ने उसे बताया था। पल्लवी ने सारा खाना तैयार किया। सभी खाने की टेबल पर नई दुल्हन के हाथों से बना स्वादिष्ट खाना खाने को बेकरार थे, पर पल्लवी का दिल जोरों से धड़क रहा था। तभी रुचिता ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अभी डरने की ज़रूरत नहीं। मुझे पता है खाना बहुत स्वादिष्ट बना है। खुशबू पूरे घर में फैल रही है। हलवा बनाया है न तुमने? जल्दी से सबसे पहले मम्मी को हलवा परोसो, क्योंकि मम्मी को हलवा बहुत पसंद है। हलवा देखकर मम्मी जी से रुका नहीं जाता। अरे रुचिता, कुछ शर्म है कि नहीं? अपनी भाभी को नाम से बुला रही है। अब ये तेरी भाभी बन गई है। पल्लवी की सास ने रुचिता को गुस्से से डांटते हुए कहा, ये तुम्हारी सहेली नहीं है, अब भाभी बन गई है तुम्हारी। रुचिता बोली, अरे मम्मी आप भी ना। अच्छा बाबा, ये लो भाभी के हाथ का गरम गरम हलवा खाओ और बताओ कितने नंबर मिले मेरे भाभी को। पल्लवी के चेहरे पर पसीना आ रहा था। उधर रवि भी कुछ परेशान था, क्योंकि रवि को पता था कि मेरी माँ को किसी के भी हाथ का हलवा पसंद नहीं आता। पल्लवी की सास ने जैसे ही हलवे की चम्मच मुंह में डाली तो उनका मुंह बन गया था। और सास गुस्से से बोली, बहू ये क्या बनाया है तुमने? बड़ा अजीब सा स्वाद है। अगर बनाना नहीं आता तो क्या ज़रूरत थी? कुछ सीखा नहीं मायके में क्या? सास की बात सुनकर पल्लवी की आंखों से आंसू बह निकले और वो अपने पल्लू से आंसू पोंछने लगी। रवि भी चुपचाप प्लेट की तरफ नज़र झुकाए हलवा खाने लगा। तभी ननद रुचिता ने हलवे की कटोरी उठाई और बोली, माँ, भाभी ने इसमें चीनी कम डाली है। शायद कल रात मुझसे पूछा था चीनी कहाँ है, तब मैंने बताया था। लेकिन माँ, क्या आपको पता भी है कि भाभी ने हलवे में चीनी को आपकी सेहत को ध्यान में रखकर यूज किया है? आपको शुगर की प्रॉब्लम है न, इसलिए भाभी ने मुझसे पहले ही आपकी डाइट चार्ट ले ली थी। पर भाभी को पता नहीं था कि आपको मीठा हलवा अधिक पसंद है। पर मम्मी, आपको ऐसे गुस्सा नहीं करना चाहिए था। क्या ऐसी गलती मैं करती तब भी आप सबके सामने ऐसे ही चिल्लाती? फिर यह तो गलती भी नहीं, ये भाभी का प्यार है जो आपको नज़र नहीं आया। आपको तो बस बहू की गलती नज़र आई। मम्मी, भाभी अपना घर छोड़कर इस घर में इसी उम्मीद से आई है कि उसे इस घर में प्यार मिलेगा, वो भी तो मेरी तरह किसी की बेटी है। क्या आप मेरी भाभी को बेटी की नज़र से नहीं देख सकती? रुचिता की बात सुनकर पल्लवी की सास आत्मग्लानि से भर गई। उसने पल्लवी को प्यार से गले लगाया और उसका माथा चूमते हुए बोली,
पहले मेरे एक बेटी थी जो मेरी सेहत का ख्याल रखती थी। अब मेरी 2 बेटियां मिलकर मुझे मनमानी न करने देगी। माँ का प्यार देखकर रुचिता भी उसके गले लग गई। तभी रवि की माँ ने हलवे की कटोरी प्लेट में रखी और खाते हुए बोली, इतना बुरा भी नहीं बना हलवा। अब लगता है कम मीठा खाने की आदत डालनी पड़ेगी। आखिर सेहत का जो सवाल है। पल्लवी और रुचिता मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। तो दोस्तों, नई बहू दूसरे परिवार से आती है, जरूरी नहीं वो आपके परिवार की सारी बातों को अपनाए। कुछ आप बदलिए, कुछ वो बदलेगी, तभी तो रिश्तों की गाड़ी प्यार से चलेगी, रिश्तों का अटूट बंधन बनेगा। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।